जो स्टूडेंट्स थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शंस में क्या हो सकता है, गैस का इवोल्यूशन हो सकता है। इवोल्यूशन का मतलब गैस की उत्पत्ति हो सकती है, गैस पैदा हो सकती है, गैस उत्पन्न हो सकती है। अब देखिए ये मैं एग्जांपल देखिए, जब H2SO4 में हम जिंक डालते हैं, बल्कि जिंक क्या डालते हैं, किसी भी मेटल को जब हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये हम इसे रिएक्शन को ऐसे भी 9th क्लास में हमने पढ़ा था, मेटल प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जब हम जिंक को H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स जब भी किसी के एरो का ऊपर को निशान बना होगा, इसका मतलब क्या है, वो गैसियस फॉर्म में निकल रही है। यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर यदि ऊपर एरो का निशान बना है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर थर्ड क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक नंबर थर्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती है जिनमें किसी न किसी गैस की उत्पत्ति होती है, कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस होती है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यदि हम आयरन सल्फाइड को सल्फ्यूरिक एसिड से यदि हम आयरन सल्फाइड को या फेरस सल्फाइड को किससे हम रिएक्ट कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है केमिकल रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनती है, तो दोनों केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की ये भी प्रॉपर्टी हो सकती है कि उसमें किसी न किसी गैस की का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होती है गैस। तो थर्ड आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है किसी केमिकल रिएक्शन की, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है टेम्परेचर में चेंज होना। यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां मैं दो एग्जांपल दूंगा आपको। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इसको स्टूडेंट से आपने देखा भी होगा, जो CaO है उसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और इसको हम अपनी कॉमन भाषा में कहते हैं, जो व्हाइट वॉश करने के लिए भी यूज करते हैं ना, चूना। तो ये बिना बुझा चूना है, कली जिसको हम कहते हैं कली। तो ये चूना जब पानी में घोला जाता है, आपने देखा होगा जब व्हाइट वॉश करने वाले किसी बड़े से ड्रम में लेकर के चूना डालते हैं और ऊपर से जब उसमें पानी डालते हैं तो वो पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। वो बॉयल होना कब क्यों शुरू हो जाता है, हमने तो उसको हीट नहीं किया, वो इसलिए हो जाता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट निकलती है। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब वो, यहाँ इसका टेम्परेचर तो क्या था, नॉर्मल टेम्परेचर था, लेकिन यहाँ इस रिएक्शन में क्या हुआ, टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों बढ़ा टेम्परेचर, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है। और जब किसी केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है तो उस तरह की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच हीट इज प्रोड्यूस। यानी जिन केमिकल रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर दोनों तरह से हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है रिएक्शन के दौरान, और दूसरा क्या हो सकता है, किसी रिएक्शन को जब तक हीट नहीं किया जाता तब तक वो रिएक्शन हो नहीं सकती। यानी किसी रिएक्शन कराने के लिए हमें उसको हीट देनी पड़ती है। इसमें तो हीट प्रोड्यूस हो रही है और इसमें हमें क्या करना पड़ा, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीट करते हैं स्टूडेंट्स, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूट होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इस रिएक्शन को यहाँ दो चीजें दे सकते हैं, इसमें चेंज इन टेम्परेचर भी है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी है। चेंज इन टेम्परेचर इसलिए कि जब तक CaCO3 को आप हीट नहीं करोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन होगी तब जब आप इसको हीट दोगे। अब चूंकि इस रिएक्शन को करने के लिए हम इसको गर्म करना पड़ता है, यानी हीट अपने पास से लेनी पड़ती है, तो इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन इसको
कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हीट करने के बाद टेक प्लेस होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उस इक्वेशन को एंडोथर्मिक कहते हैं। तो इस रिएक्शन में हमें इसे हीट करना पड़ता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो इसमें हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। तो दोनों एक्सोथर्मिक, जिसमें केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में हीट उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है। दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन को कराने के लिए हमें उसको हीट देना पड़ता है। तो जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है वो एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट यूज होती है, कंज्यूम होती है, हमें अपने पास से हीट देनी पड़ती है, उसको हम एंडोथर्मिक। तो फोर्थ जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी केमिकल रिएक्शन की, वो उसके टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, वो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है एक्सोथर्मिक, और उसको हमें टेम्परेचर दे के भी करा सकते हैं, उसको एंडोथर्मिक। और जो लास्ट स्टूडेंट्स वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहले आपको प्रेसिपिटेट जानना होगा, प्रेसिपिटेट क्या होता है। हिंदी में कहते हैं इसको अवक्षेप। सॉरी, अवक्षेप का मतलब क्या होता है, जब किसी सॉल्यूशन में कुछ गाढ़ा गाढ़ा या थोड़ा सा थिक चीज नीचे बैठ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। एग्जांपल के लिए यदि हम ले लें, यदि हम दही को ले लें और दही को हम शांत छोड़ दें कुछ देर के लिए, तो दही का जो सॉलिड पार्ट है वो नीचे, सेमी सॉलिड कहेंगे हम, सॉलिड नहीं कह सकते, जो सेमी सॉलिड है वो नीचे बैठ जाता है और वाटर ऊपर आ जाता है। तो वो जो सेमी सॉलिड पार्ट नीचे बैठ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और जिस तरह से स्टूडेंट्स जब गैस इवोल्व होती है, गैस प्रोड्यूस होती है, तो एरो ऊपर को बनता है। जब प्रेसिपिटेट बनता है तो तब हम केमिकल इक्वेशन में एरो नीचे को बनाते हैं, जिस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एरो ऊपर को बना हुआ था, इसका मतलब इसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ एरो नीचे को बना है, इसका मतलब AgCl प्रेसिपिटेट के रूप में, यानी अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। जिस तरह से एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं स्टूडेंट्स, यदि आप एक बर्तन में चौक लेकर के पानी में घोल लें उसको और कुछ देर के लिए शांत रख जाएं, तो चौक नीचे बैठ जाती है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठ जाता है, वाटर ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाता है, वाटर ऊपर तैरता है। तो वो जो नीचे व्हाइट कलर की चौक नीचे बैठ जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट जो नीचे बैठ जाता है व्हाइट कलर का, उसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे, वाटर ऊपर आ जाता है। तो केमिकल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये भी हो सकती है कि उसमें किसी प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो। तो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन के लिए एग्जांपल देखें, जब AgNO3 को NaCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन जब सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो मैंने क्या बताया था कि बॉन्डिंग चेंज होते हैं, नए बॉन्ड बन जाते हैं। Ag के साथ NO3 का बॉन्डिंग था, टूट जाता है, Na के साथ Cl का बॉन्ड था, टूट जाता है, और नया बॉन्ड क्या बनता है, Ag के साथ Cl का बॉन्ड बनता है। तो AgCl बनता है और Na के साथ NO3 का बॉन्ड बनता है, तो क्या बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट। अभी जो सोडियम नाइट्रेट बना है और दूसरा जो बना है आपका, वो क्या बना है, सिल्वर क्लोराइड। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है, व्हाइट कलर होता है इसका, नीचे बैठ जाता है। तो चूंकि ये इस रिएक्शन में नीचे बैठ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट बनना कहते हैं। तो ये इसका प्रेसिपिटेट बनता है, जबकि ये वाटर फॉर्म में अलग हो जाता है। तो इस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस है वो ये भी हो सकती है कि केमिकल रिएक्शन में किसी सब्सटेंस का प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यदि हम देखें तो हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक 5 में जो मैंने पहले बताई थी, वो बताई थी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो दूसरी बताई थी किसी उसमें जो है कलर चेंज हो सकता है, यानी जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनका कलर कुछ और होगा, प्रोडक्ट जो हमारा बना है उसका कलर कुछ और होगा। जो तीसरा है किसी गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, यानी गैस का प्रोडक्शन हो सकता है। जो फोर्थ है वो टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, और जो फिफ्थ है वो किसी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यानी जब भी कोई केमिकल इक्वेशन होती है तो इस तरह के हम चेंजेस को नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तब होती है जब उसके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं, और केमिकल चेंजेस तब आते हैं जब
किसी भी सब्सटेंस के जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। जैसे हम यहाँ इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। देखिए यहाँ इसके बीच में बॉन्ड है और यहाँ इसके बीच में बॉन्ड है, लेकिन जो ये टूटा बॉन्ड और वो इसके बीच में सोडियम नाइट्रेट के बीच में बॉन्ड बना, तो सोडियम नाइट्रेट आपका ये बन गया। अब बचा क्या आपका Ag और Cl, यानी सिल्वर क्लोराइड के बीच में नया बॉन्ड बना, वो आपका यहाँ प्रेसिपिटेट के रूप में बन गया। तो पुराने जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, इसीलिए वो केमिकल रिएक्शन होती है, इसीलिए केमिकल चेंजेज होते हैं, और जो केमिकल चेंजेज होते हैं वो परमानेंट चेंजेज होते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।